है। अगर तुम कोई यूपीएससी, सीएससी या फिर डिफेंस एस्पिरेंट हो तो तुम्हें पता ही होगा कि जो ऐसे राइटिंग का एक टॉपिक होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तुम्हारी क्रिएटिव राइटिंग को, तुम्हारी आइडियोलॉजी को, तुम्हारी साइटफुल क्वालिटीज़ को शो करता है। तो न्यूज़पेपर में एक बढ़िया सा आर्टिकल आया था जिसको पब्लिश कराया है विजन IAS ने, जिसका टॉपिक है ऐसे राइटिंग फॉर यूपीएससी सीएससी, जिसको आज हम समराइज़ करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो ऐसे राइटिंग होता है वो 2 तरीके का होता है। अकॉर्डिंग टू देम, इन लोगों ने जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करे उसके मुताबिक जो भी ऐसे राइटिंग के टॉपिक्स होते हैं वो 2 तरीके पे बेस्ड होते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशनल बेस्ड, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एसेज। इंफॉर्मेशनल बेस्ड जो होते हैं उन सब में नॉलेज रिलेटेड एस्पेक्ट्स को ही हमेशा हाईलाइट किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि आपके फैक्ट्स, आपके पास जितना डेटा है और आप कितने ज़्यादा जागरूक है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेकर। वहीं जो दूसरा टॉपिक है वो है फ़िलोसॉफिकल एसेज। ये सारा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक होता है जो कि एट द एंड तुम्हारी सोच पर ही डिपेंड करता है। जहाँ तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखा गया है, सबसे ज़्यादा टॉपिक्स फ़िलोसॉफिकल एसेज पर ही आते हैं। अगर हम बात करें कि ऐसे की बिगनिंग कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए जो पूरा ऐसे होता है वो नॉन फिक्शनल प्रोज पे होना चाहिए। साथ ही जो टॉपिक है ऐसे का और जो तुम लिख रहे हो वो इंटरवीव करना चाहिए सब्जेक्ट के। उसके बाद उस ऐसे में बढ़िया तरीके से आर्ग्यूमेंट्स होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए और एट द एंड सोल्यूशन लिखना कंपलसरी होता है। अगर आगे हम डिवाइड करें एक ऐसे को तो उसमें आता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन इज़ जस्ट लाइक अ डोरवे टू द ऐसे, जो कि तुम्हारी सोच को खोलने का काम करता है, तुम्हारी सोच को और डीपली कन्फ्रंट करता है दूसरे के सामने। और जो कंक्लूजन होता है वो सेंस ऑफ कंप्लीशन है, क्योंकि ये काम करता है क्लोजर स्टेटमेंट की तरह। और अगर तुम ऐसे लिखते हो तो कंक्लूजन में तुम्हें सारे सोल्यूशन देने पड़ेंगे, वो भले ही लॉन्ग टर्म है और शॉर्ट टर्म, और साथ ही तुम्हें उन पॉइंट्स को हाईलाइट भी करना चाहिए। चूजिंग अ राइट टॉपिक एक बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है किसी भी ऐसे को लिखने का। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा एक कैंडिडेट को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि वो जो भी टॉपिक चूज़ कर रहा है वो उसके इन्फॉर्मेशन पे बेस ना भी हो तो चलेगा, या फिर वो उससे फैमिलियर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन उसने जो उस टॉपिक के ऊपर लिखा है वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिसमें कंटेंट का पूरा स्टॉक होना ही चाहिए। और इसको करने के लिए हमें सबसे पहले अपना बहुत सारा टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग को देना पड़ेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब वो आइडिया और वो सारे क्राइटेरियाज जिन पे तुम्हारा टॉपिक रिवॉल्व कर रहा है और जिसके आसपास सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे क्राइटेरियाज इंटरवीव करके एक बढ़िया सी कंप्लीट कंटेंट का ट्रेजर बना रही हूँ। अगला हम देखेंगे डेलिबरेटिंग अपॉन इंट्रोडक्शन। जो भी एस्पिरेंट या जो भी कैंडिडेट ये ऐसे लिखना चाहता है उसको इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उसका जो इंट्रोडक्शन है वो डोरवे है उसके ऐसे का। इसीलिए उसका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कैची होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है राइट नरेशन की, परफेक्ट और लॉजिकल एग्जांपल्स की, और साथ ही बिट ऑफ एंगेजिंग नरेशन की। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल सी लैंग्वेज में बढ़िया सा ऐसे लिखना है जो कि सामने वाले को हमारे मन के अंदर झांकने पे विवश कर दे और साथ ही सामने वाले का इंटरेस्ट पूरी तरीके से ग्रो कर दे टू व्हाट एल्स वी हैव राइट। तो बॉडी में वो सारे तामझाम सारी चीज़ें होती हैं जिसको चेकर्स और इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एनालाइज करना चाहते हैं। मतलब कि बॉडी वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं जो कि एक पर्सन की एबिलिटीज़ और हैबिट्स होती हैं, जैसे मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज़, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और भी बहुत ज़्यादा। बॉडी में जो एक्सप्लेनेशन होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से उठ कर जा सकते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एनवायरमेंटल, एथिकल, एंशंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट एलजीबी या फिर एलपीजी, और साथ ही कंटेम्प्रेरी रेरी। लेकिन तुम बॉडी में प्रोस्पेक्ट, इशू, चैलेंज, सोल्यूशन ये सब को अगर चेकर के सामने कन्फ्रंट करके आओ तो सामने वाले का दिन गार्डन गार्डन हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसको करेक्टली फिल करने के लिए, करेक्टली वहाँ पे लिख के आने के लिए ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, एथिकल होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए,
और कल्चरली सोसाइटी की ओर और भी ज़्यादा उद्देशित होना चाहिए। अल्टीमेटली कंक्लूजन, जैसा कि हमने पहले देखा, कंक्लूजन इज़ द डोर स्टेप आउट, वो भी आपके टॉपिक की तरफ से। तो कंक्लूजन एकदम डिसेंट सा होना चाहिए, जिसमें तुम सब इंक्लूड कर सकते हो एग्जाम्पल्स को, स्टोरीज़ को, पोम्स को। उसके साथ साथ तुम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको अंडरलाइन कर सकते हो। सपोज़ तुमने एक एग्जाम्पल दिया अपने ऐसे में, तो तुम वहाँ पे उस एग्जाम्पल के नीचे या फिर एग्जाम्पल के साथ भी कंक्लूजन दे सकते हो। और अगर वो एग्जाम्पल कुछ ऐसे टॉपिक पर है जिसका अभी तक कोई सोल्यूशन, परफेक्ट सोल्यूशन ना मिले, और जब भी तुम ऐसे लिखो उसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारा जो भी ऐसे का टॉपिक है वो किसी भी नेगेटिव धारणा को और प्रमोट ना करे, साथ साथ वो एक फॉरवर्ड विजन को सपोर्ट भी करे। साथ ही तुम डूबे हुए जहाज़ को वापस ऊपर ला सकते हो अगर तुम कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को एक दूसरे से इंटरलिंक कर दो। उसके बाद इन वॉट एवर स्टाइल तुम भी जो ऐसे को लिखोगे, वो ऐसे एक सही स्टाइल में लिखना चाहिए और एक बढ़िया सी राइटिंग के साथ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। और सीधी सी बात है, अगर तुम उसे कितना भी अच्छे से लिखोगे, राइटिंग अच्छी है ही नहीं, तो रीडर का ध्यान उसकी तरफ आएगा ही नहीं। और अगर तुम उसमें कुछ भी बेकार, घटिया से घटिया टॉपिक लेके कुछ भी लिखते जाओ, लेकिन अगर तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो फर्स्ट इंप्रेशन ये आएगा कि तुमने लिखा बढ़िया होगा। अगर हम टॉपर्स के सारे रिकॉर्ड्स उठा के देखें एसेस के, तो उनका जो एक बुलेटिन गुरु मंत्र होता है वो होता है मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करना। साथ ही वो यूज़ करते एकदम सिंपल सी कंसाइज लैंग्वेज, लॉजिकल आंसरिंग का, हाईलाइटिंग टेक्निक्स के साथ स्मॉल पैराग्राफ का एकदम बढ़िया से कॉम्बिनेशन बना के रख देते हैं पेपर में, वो भी अच्छी राइटिंग के साथ। लेकिन अगर तुम्हें भी ये परफेक्शन अटेन करनी है तो तुम्हें रेगुलर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि सबको ही होती है, क्योंकि परफेक्शन रिक्वायर्स प्रैक्टिस, और एट द एंड प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। साथ साथ तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को और उनके टॉपिक्स को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, टॉपर्स के आंसर को एनालाइज करते रहना पड़ेगा, टॉपर्स ने कैसे लिखा, क्या लिखा, ये भी एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बात मैंने शुरुआत में भी बोली थी, एंडिंग में भी बोल रहा हूँ कि ऐसे राइटिंग सिर्फ एक पेपर में कुछ शब्दों को लिखना नहीं है, वो तुम्हें पूरा का पूरा कन्फ्रंट कर देता है एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने। तो तुम जो लिख रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंटरवेन करेगा तुम्हारे सिलेक्शन के चांसेस को आगे या पीछे करने में।